अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 4 बजे कशर खबरनामा हेत चुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। वादी कशीर हंदिस सयाती मुकाम पहलगामस मज दिलखराश वाक़ पेश इन पत ये फोर्सेज एजेंसियों तरफ मिलिटेंटन हिंद रिहायशी मकान बारूद से तबाह करनुक सिलसिल शुरू सपुद। तच आज रोज दौरान जनूबी कश्मीर तो शुमाली कश्मीरस मज कार्रवाई दौरान कईहन मिलिटेंटन हिंद रिहायशी मकान तबाह करना आमद। जनूबी कश्मीर हंदिस खासपुर त्राल तो शुपियनस अलाव शुमाली कश्मीर हंदिस बंडपुरिस तो कपवारिस मज तह कार्रवाई अमल मज अन्न आमच। यथ दौरान मिलिटेंटन हिंद रिहायशी मकान बारूद से तबाह करना आये तो यथ पे तबाह करना आमतन रिहायशी मकान हुंद तादाद 8 ताम वोतमुत। तह पाव चेतस कह दह ब्रोह सयाहती मुकाम पहलगामस मज सयाहन पे हमले करने पत फोर्सेज एजेंसियों तरफ यह कदम तुलना आमुत। यथ दौरान आज ताम अल पल मिलिटेंटन हिंद 8 रिहायशी मकान बारूद से तबाह करना आई तो रात रोज दौरान ये खासपुर त्राल तो शुपियनस मज मकान तबाह करना आई। तच शुमाली कश्मीर हंदिस बंडपुर तो कपवारिस मज तह कार्रवाई अमल मज अन्न आमच। यथ दौरान 2 रिहायशी मकान तबाह करना आये। वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जतिंदर सिंह संद सदारतस मज आज उधमपुरस मज मीटिंग साज करना आमुत। यथ मज अवामी नुमाइंदो तो भारतीय जनता पार्टी हंदो लीडरो शिरकत कर। अत मौके पे जिले तमीर तरक्की तो हालातन हिंद साम हन आई। तच डॉक्टर जतिंदर सिंहन वोनमुत खत्तस मज हालात काच रटने बाबत मरकजी सरकार तरफ संजीद कदम तुलना आमुत युत जन पहलगाम ही वाक़ दुबार पेश यन। यल जन अत मौके पे पहलगामस मज मार सपदमतन लूकन खराज अकीदत पेश करना आओ। जानते हैं कि पहलगाम में जो दर्दनाक घटना हुई उसके बाद उसका संज्ञान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लिया है और वो स्वयं हालात की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि जो भी उचित कार्रवाई होगी सरकार उस पर भी विचार करेगी। जहाँ तक इस क्षेत्र का संबंध है, उधमपुर और कठुआ बेल्ट में कुछ एक समय से इस प्रकार की कुछ घटनाओं की सूचना आ रही थी। यहाँ पर कुछ संदिग्ध मूवमेंट्स भी हुई। पिछले दिनों में हमारा एक जवान शहीद भी हुआ और इत्तेफाक से कठुआ में भी हमारा जाना हुआ, 3-4 बैठकें वहाँ भी हुई। उसी क्रम में यहाँ पर सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी थे, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे एमएलए पवन गुप्ता जी मेरे साथ हैं, दूसरे एमएलए भी यहाँ थे, व्यापार मंडल से, चेंबर से श्याम जी और बाकी सभी वर्ग के लोग, हमारे डीडीसी के नुमाइंदे, उनके चेयरमैन। तो हमारा प्रशासन के साथ बैठना हुआ, सिक्योरिटी अधिकारियों के साथ हुआ और इससे हट कर के एक अलग जो कि बहुत सार्वजनिक बैठक नहीं थी, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ कुछ एक नए इनिशिएटिव्स और नए विकल्पों पर विचार हुआ है जो सार्वजनिक तौर पर जिनकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती, लेकिन मैं ये आपके माध्यम से इस सारे क्षेत्र की जनता को यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते पूरे विश्वास के साथ आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर कोई कहीं ना कहीं किसी को लगा कि कहीं कोई कमी रह गई है तो उसकी भी पूर्ति होगी। और एक बहुत सुखद बात यह है कि यहाँ हमें आम जनता का पूरी तरह से सहयोग है और सिविल सोसाइटी भी पूरी तरह से सहयोग कर रही है। कुछ एक काम जो हमारे रुके पड़े थे यातायात को लेकर के, सड़कों को लेकर के या टनल्स या पुलों को लेकर के, उनमें भी थोड़ी सी गति लाई जाएगी क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से भी उनका महत्व रहता है। कुछ एक हमारे और भी प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे। इसी प्रकार यहाँ पर भर्ती का क्रम भी शुरू हो चुका है और उधमपुर खड़े हैं तो ये सुखद समाचार ये भी है कि यहाँ पर हवाई अड्डे को फंक्शनल करने के लिए भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। उसको कोशिश होगी कि जल्द से जल्द हो जाए। अमरनाथ यात्रा आने वाली है, उसको लेकर के भी हम सब सचेत रहें, इसका भी आह्वान किया गया। और कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि मोदी जी के होते हुए हमें किसी तरह की चिंता या पैनिक की आवश्यकता नहीं है। ये इलाका हमेशा राष्ट्रवाद के लिए इसका उदाहरण दिया जाता है और पूरा सहयोग प्रशासन और समाज के बीच रहते हुए हम
इस संकट का भी सामना करने में सफल रहेगी। सर, पहलगाम का जो केस है इसको एनआईए को दिया गया है, किस तरह से देखते हैं? उसमें बहुत ज़्यादा सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करना बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा और ना ही आउट ऑफ टर्न बात करना मुनासिब है, लेकिन गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय जो भी कार्रवाई निर्णय ले रहे हैं वो बड़ी सोच समझ के साथ, क्योंकि उनके पास बहुत सारी ऐसी इनपुट्स रहती हैं जो मेरे पास या आपके पास नहीं रही, लेकिन हमें ये विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में जो भी निर्णय लिया जाता है व्यापक सोच विचार चर्चा करके जनहित में ही लिया जाता है। शुमाली कशीर हिंदिस कंडी खास इलाकस मज रात शाम पे तम सात लोग दम पट सपदमित ये नामालूम बंदूक बरदारों तरफ अख समाजी कारकुन गोलियन हुंद निशान बनावना आव। वन रात शाम पे कंडी खास कपवारिस मज नामालूम बंदूक बरदारों तरफ गुलाम रसूल मागरे नाउक शख्स गोलियन हुंद निशान बनावना आमुत। यथ दौरान सह शदीद जख्मी सपोद। यदवे मुकामी लूकों तरफ सह जख्मी हालतस मज इलाज मुआलज बापत हस्पताल मज दाखिल करना आव, ताहम सह जख्मन हज दाग नवेतरन किन फौत सपदमुत। यल जन पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू करने आमुद। नौजवानों का कत्लेआम बंद करो, दहशतगर्दी नामंजूर, मासूमों का कत्लेआम बंद करो। आपके थ्रू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पे एक नौजवान, एक इंसान का कत्ल हुआ है, एक इंसान को रात के अंधेरे में मारा गया, एक अंधी बूढ़ी माँ के सहारे को उससे छीना गया, और यहाँ इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई नहीं है। हमने फ़ोन किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने कांटेक्ट किया, पुलिस के साथ हमने कांटेक्ट किया। हाँ, पुलिस की एक टीम जो कंसर्नड आईओ है वो इस वक्त बॉडी के साथ है, वो इस वक्त जो है श्रीनगर में है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट अगर ये नामालूम बंदूक बरदारों ने ये जो है ये घिनौना काम किया, आप सर्च कीजिए, आप देख लीजिए। यही चीज़ आपने जो है वहाँ पहलगाम में की कि 1 घंटे तक 2 घंटे तक वहाँ कोई नहीं पहुंचा, और इस वक्त भी हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है कि कहीं पे जो है कोई एक्टिव हो, पुलिस एक्टिव हो, एजेंसीज एक्टिव हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कर रहा है। लेकिन ये जो है इस वक्त हमारे लिए जो है एक अलमिया है, लेकिन साथ ही साथ सरकार को देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैं 2 घंटे से यहाँ हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन कर रहा है, सरकार क्या कर रही है इस सिलसिले के हवाले से, और इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो यहाँ क्या बनेगा, क्या होगा यहाँ पे। तो मेरी आपके थ्रू ये मोहरबाना गुजारिश है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, कि पिछले 2-3 दिनों से पहलगाम जो हुआ मैंने प्रोटेस्ट किया। सबसे पहले मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोटेस्ट किया। हम मजम्मत करते हैं, कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, ये बिल्कुल एक टेररिस्ट एक्ट था। लेकिन उसके बाद जो हालात बने यहाँ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। यहाँ पे लोगों को जो है मारा जा रहा है। तो मतलब इंसान है, एक नौजवान की मौत हुई, लेकिन कम से कम हमें नहीं लगता है कि कोई सीरियसनेस दिख रही है इस वक्त सरकार की तरफ से इस चीज को की रोकथाम के लिए। हम हर किस्म की वायलेंस के खिलाफ है। मैं एश्योर करता हूँ इस वक्त मेरे लोग यहाँ पे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे और ना ही मैं कभी साथ दूंगा। मैं इनकी बात करूंगा, आपके थ्रू सरकार तक पहुंचाऊंगा, मैं इनकी बात असेंबली में कल करूंगा। मैं एश्योर करता हूं सरकार को कुछ नहीं होगा, हम वायलेंस नहीं करेंगे। लेकिन कम से कम आप इस चीज को जो है, आप इस चीज को फॉर ग्रांटेड मत ले लीजिए। आप ये चीजें देख लीजिए, मतलब एक हद है, एक लेवल है, आप देख लीजिए ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। रात के अंधेरे में एक नौजवान का कत्ल हुआ, एक दहशतगर्दाना हमला हुआ। जिस तरह से पहलगाम में दहशतगर्दी हुई, इसी तरह से यहाँ पे भी दहशतगर्दी हुई। पहलगाम जो दिलदोज जो टेररिस्ट एक्ट हुआ, उसके बाद जो है मुझे लगता है कि वो हमारे लिए एक लम्हा फिक्र तो है ही, लेकिन उसके बाद जो हालात बन रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद जो हो रहा है हमारी वादी में खासकर, उस पर सभी ने खामोशी इख्तियार की हुई है। क्यों? मैं तो कहता हूँ जिस तरह मैंने प्रोटेस्ट किया, मैंने सबसे पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 जगह पे प्रोटेस्ट किया। आप देख सकते हैं, यही नुतनुसा कंडी के जो ये लोग हैं, ये मेरे साथ लंगेट में उस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप वो रिकॉर्डिंग निकालिए। लेकिन क्या इसका भी ये किया, किसी दहशतगर्द ने किया, किसने किया, किस नामालूम बंदूक बरदार ने किया, आप उसे ढूंढिए। जिस तरह से हम डिमांड करते हैं कि पहलगाम के जो कातिल हैं उनको फांसी दे दीजिए, इसी तरह ऐसी वारदातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आज कल से हम इस इलाके में मुझे लग रहा है 1-2 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। तो मुझे लग रहा है हम कंडेम्ड करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कल से सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, पुलिस भी इस पे वेरीफाई कर रही है, और हम तवक्को यही रखते हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए,
क्योंकि अगर नामालूम बंदूक बरदारों ने इसको मारा है तो इस पर बाज़ाब्ता तौर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस पर बाज़ाब्ता तौर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हमारी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पर बाज़ाब्ता तौर इंक्वायरी बिठानी चाहिए, क्योंकि जो नामालूम बंदूक बरदारों ने इसको मार डाला है, तो ये ऐसी चीज़ों पर हम कंडेम। भारत पाकिस्तान दरमियान ये पहलगाम वाक़ पेश इन पत मुतकरी लबन तो सरहदी कशीदगी मज बे एक फिर इजाफ वुचन तक शुमाली कशीर हिंदिस ओडी हिंदन मुख्तलिफ सेक्टरन मज पाक भारत फौजन दरमियान वक्फ वक्फ रात पे गोलिन हुंद तबादुल सपदमुत यम किन सरहदी इलाकन मज तनाव वुचन यपर जरायो पे वन आमुद BSF तरफ इंटरनेशनल सरहदस नजदीक रोजन वालन जमींदारन वन आमुद तिम गन दोन दोहन मज फसल लोन यम पत सरहदस पे तमाम वत आमद रफ्त बापत बंद करनी यह कत बावन लायक ज पहलगाम वाक़ पेश इन पत दशवनी मुल्कों तरफ सरहदन पे चौकसी मजीद बढ़ाने आमत यल जन सरहदन नजदीक जंगी माहौल पैद सपदन सत सरहदन नजदीक रोजन वालन लूकन मज बेचैनी हुंद माहौल वुचन। पहलगाम इंसिडेंट के बाद यहाँ पे पुरतनाव माहौल है, चाहे हम शुमाली कश्मीर की बात करें, क्योंकि शुमाली कश्मीर में पूरी तरह से जो है फ़ौज चौकन्निया है, क्योंकि इस वक्त भी अलर्ट है, भी रेडी है, किसी भी वक्त पाकिस्तान की तरफ से जो है गोलाबारी हो सकती है। हालांकि उससे निपटने के लिए यहाँ पे सेना जो है वो भी अलर्ट है। और देखा जाए सरहदी कस्बा उड़ी में जो 3 सेक्टर हैं, चाहे हम रामपुर सेक्टर के हवाले से बात करें, कमलकोट सेक्टर या हाजी पीर सेक्टर, क्योंकि इन दिनों जो हालात नासाजगार रहे, इसके चलते जो है छोटे छोटे हथियार जो है वो इस्तेमाल किए गए। और चाहे हम उड़ी सेक्टर के हवाले से बात करें या दीगर सेक्टरों के हवाले से बात करें, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे आज हम आए हैं और मुख्तलिफ लोगों के साथ हमने बात की और उनका ये कहना है कि दोनों मुल्कों के जो बीच में जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज से चंद साल पहले जो सीज़ फायर एग्रीमेंट किया गया, हालांकि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है, जिस समय यहाँ पे हालात ख़राब रहते हैं, हालांकि उस समय जो है लोगों को भुगतना पड़ता है। और देखा जाए आज से चंद साल पहले यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से या सरकार की जानिब से जो कम्युनिटी बैंकरों के साथ साथ नॉर्मल बैंकर भी बनाए गए, वो बिल्कुल जो है तबाह बर्बाद हो चुके हैं। बर्फबारी की वजह से या बारिशों की वजह से वो बिल्कुल जो है हो चुके हैं और ये बात काबिल ज़िक्र है। अगर पहलगाम वाक़ पेश इन पत ये भारत पाकिस्तान दरमियान सरहदन पे तनाव वुचन तक जिले पुंछ कन सरहदी इलाकन मज रोजन वाले लूकों तरफ बंकरन हिंज सफाई अमल मज अन्न आमत यल जन मुकामी लूकों तरफ वन आव युदव सरहदन पे दोबारा गोलबारी सपज तम सात लूक इन बंकरन मज पनाह निवान तो यह वजह लूकों इन हिंज सफाई शुरू करने सत जरूरी सामान तो इन बंकरन मज वातनावन आमुद। गवर्नमेंट ने जो बैंकर बनाए वो बहुत अच्छा किया, मोदी ने बहुत अच्छा किया और जान बचाने के लिए ये सब कुछ अच्छा किया। मैं सारा सामान मोर्चे में रख दिया और खाना बनाने का सामान भी मोर्चे में रख बैंकर नहीं से उस फिर क्या करना सा, फिर जिधर भेजने से उधर जाने थी सा, जिस बैंकर होए था आसी ठीक रहने। अच्छा। पिछले बारी भी नहीं गई सब बैंकर मेरा नाम ओम प्रकाश है। हम पुंछ के सीमावर्ती क्षेत्र जलास सलोत्री में बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर। ये गवर्नमेंट ने हमें बैंकर बना के दिए हैं। 10 फुट ज़मीन के नीचे ये बुलेट प्रूफ बैंकर है। जब भी कभी दुश्मन का फायर आता है तो हम इस बैंकर में आ जाते हैं, अपने परिवार समेत जो है हम यहाँ पर बिल्कुल महफूज हैं। और मोदी जी सरकार का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हम बॉर्डर के ऊपर रहते हुए भी अपने परिवार के साथ बिल्कुल सेफ हैं। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तो सबक सदर रविंद्र रैनान आज मरहूम आगा सईद बाकिर सुंद घर गचित लवहकिन तजियत इजहार कर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा पार्टी हिंद दोयम लीडर ते मौजूद यल जन तिमो अत मौके पे जराए इबलाग सत करान वोन युदव भारत तरफ प्रथ विज पाकिस्तान से दोस्तान ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करना आई, ताहम प्रथ विज पाकिस्तान तरफ मनफी जवाब दिन आमुत यम किन दशवनी मुल्कन दरमियान रिश्तन मज मुचकरी लबन।
घरों के घर जम्मू कश्मीर में इस दहशतगर्दी की आग में झुलस गए। कितने हजारों नौजवानों की जानें चली गई, बेगुनाह लोगों के कत्ल हुए। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, जो पहलगाम के गुनाहगार हैं, जिन्होंने बेगुनाह लोगों, आदिल शाह साहब जैसे लोगों का जिन्होंने कत्ल किया है, उनको किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आखिर कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? कश्मीर को लहूलुहान करते रहेंगे, खून खराबा करते रहेंगे, बेगुनाह लोगों का कत्ल होगा और हिंदुस्तान तमाशा देखता रहेगा। कब तक? बर्दाश्त भी एक हद तक बर्दाश्त किया जाता है, एक हद तक जुल्म को बर्दाश्त किया जाता है, लेकिन जब हद से ऊपर हो जाए तो जुल्म भी बर्दाश्त नहीं होता जनाब। ये बंदूक का खेल बुरा है। बंदूक से जब गोली निकलती है, वो ये नहीं देखती है कि सामने कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। ये बंदूक का खेल, ये गोलियों का खेल, ये ठीक नहीं है। हिंदुस्तान ने तो हमेशा अमन शांति की बात की। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, बस में बैठ के लाहौर गए थे अमन शांति का पैगाम लेकर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाब शरीफ को भी हिंदुस्तान बुलाया था। और एक बार पाकिस्तान गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अमन और शांति खुशहाली लाने के लिए। लेकिन अगर वही हल्के इंतखाब राज शरीफस मज आज PDP तरफ तजियती प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ मज गुलाम नबी लोन हांजूरा तो दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पहलगाम वाक़ मज मारे सपदमतन लूकन खराज पेश करना आव। तत पार्टी लीडरों तरफ वाक़ मजम्मत करान वन आमुत ये वाक़ वादी कशीर हिंद मईशियत बापत अख बोड़ खतरे। ये जन वन आव हालात पुरामन बनाने बापत जरूरी दशवी मुल्कों तरफ ये कदबात शुरू करने। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये जो आज हमारी मीटिंग थी, फोकस इसका ज़्यादा था जो पहलगाम में सानिया हुआ 22 तारीख को, जिसमें हमारे 26 टूरिस्ट और एक हमारा जियाला, मैं कहूँगा शहीद सैयद आदिल शाह साहब को भी मारा गया। उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने टूरिस्ट जो वहाँ पर थे, जिनको मारा जा रहा था, उनको बचाने की कोशिश की थी। और सुनने में ये भी आया है कि उसने बंदूक छीनी थी एक आतंकवादी की, तो उसको भी मारा गया। उसको भी हम खराज अकीदत पेश करते हैं, जैसे कि हम बाकी जो टूरिस्ट हैं उनको भी खराज अकीदत पेश करते हैं। लेकिन मैंने अभी ये कहा, मैंने अपनी तकरीर में भी ये कहा कि ये जब भूचाल होता है तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। और आफ्टर शॉक्स जो इस वक्त आ रहे हैं, वो बदकिस्मती ये है कि पहलगाम में वाक़ा हुआ, जिसकी हमने मजम्मत की, पुरजोर मजम्मत, जितनी भी मजम्मत करनी चाहे उतनी कम है। लेकिन उसके साथ ही हमारे नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है। हमारी बहकों में से ये जो हमारी चौपान बाई है, गुजर बाई है, उनको निकाला जा रहा है। यूस मर्ग से उनको कहा गया है कि ये जो यहाँ कोठे हैं ये उनको खाली करो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कसूरवार को सजा मिलनी चाहिए, हम उसके साथ हैं। लेकिन बेकसूरों के साथ अगर ये ज्यादती हो जाएगी तो हम उसके खिलाफ हैं। GW मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक बातचीत ना हो, चाहे वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हो, ये जो मसला है ये मसले का मसला ही रहेगा। मसला अगर हल करना है तो बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। तो हम हमेशा करते रहे हैं और आज भी ये करते हैं कि ये मसला जो है, मसला कश्मीर जो है, ये हल तलब है। और ये हल तलब तब तक रहेगा जब तक बातचीत नहीं। जो कल सेशन बुलाया जा रहा है उससे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो जरूरी था सेशन बुलाया। ये जो ऑल पार्टीज मीटिंग में हमने भी ये तजवीज दी थी कि एक सेशन, इमरजेंसी सेशन, स्पेशल सेशन बुलाया जाए इस पर, जहां पर ये बहस मुबासा हो और ये इनको खराज अकीदत दिया जाए जो भी टूरिस्ट वहाँ मारे गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो अच्छा एक स्टेप है। देखिए, बहुत हो गया। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कश्मीर के लोगों ने बड़ा सफर किया है। ये आज से नहीं बल्कि 90 से आज तक पिछले 30-35 सालों में बहुत सफर किया। और अब थोड़ा बहुत ये ट्रैक पर कुछ आया था, टूरिस्ट आने लगे थे यहाँ, तो ये उन्होंने ये नहीं किया कि टूरिस्ट को मारा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि कश्मीरियों की पेट पर एक लात मारा है।
टूरिस्ट सीजन खत्म हो गया, टूरिस्ट वापस भागने लगे, जो जिन्होंने बुकिंग की थी उन्होंने बुकिंग खत्म कर दी। तो मुझे लगता है कि ये रोजगार पे एक हमला था, ये सिर्फ टूरिस्ट मारने का मकसद ही नहीं था, बल्कि कश्मीर के लोगों के साथ एक हमला। साबिक जमात इस्लामी रुकनों तरफ ये हाल असम्बली इंतखाबन मज हिस्स निन आव तज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान यमो लूको तरफ जम्मू कश्मीर जस्टिस डेवलपमेंट फ्रंट नाव सियासी तंजीम हुंद ऐलान करना आव। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान ये पालगाम वाक़ मजम्मत करना आई तज मरकजी सरकार मंग करना आमज ज मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाई दौरान गछ बेगुनाह लुकन हुंद खास ख्याल थावन युन, येल जन वन आव ज यह सियासी जमात कर जम्मू कश्मीर मज रोजन वलिस प्रत शख्स सज ईमानदारी सान नुमाइंदगी युत जन आम लुकन राहत वात। इजलास 29 अप्रैल को SKICC में होने वाला था, लेकिन पहलगाम में होने वाले अफसोसनाक हमले और इसके बाद कौमी शोक के बायस ये तकरीब मुअत्तल की गई। इस अलनाक वाक़या के बाद हम पूरी कौम के साथ गम में शरीक हैं। हम मुतासिरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। आज हम सियासी इख्तिलाफात को पस पुश्त डालकर इंसानियत की बुनियाद पर मुत्तहिद हो रहे हैं। जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट पहलगाम में होने वाले बहीमाना कत्ल आम की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है। बेगुनाहों पर जुल्म इंसानियत के खिलाफ जुर्म है जिसकी कोई गुंजाइश नहीं, और इसके साथ हम रियासत से बाहर कश्मीरी शहरियों को हरासा करने और निशाना बनाने की शदीद मजम्मत करते हैं। इज्तिमाई सज़ा और बेगुनाहों को निशाना बनाना खुद एक संगीन नाइंसाफ़ी है। आपने देखा होगा कि वादी भर में कश्मीरियों ने अपने कारोबार बंद करके एहतिजाज और शोक का इजहार किया। मसाजिद में जुम्मा के खुतबात के दौरान आइमा ने कत्ल आम की शदीद मजम्मत की। आवाम ने मुतासिरा ख़ानदानों के साथ मिसाली मेहमान नवाजी और हमदर्दी का मुजाहरा किया। ताजिर बरादरी, नौजवान और आम शहरियों ने मुतासरीन की भरपूर मदद की और उनके साथ खड़े रहे। लेकिन आज जो हम कश्मीर में देख रहे हैं कि जो हालात, उसके बाद जो प्रोसेस चलाया गया, उसके बाद हमें लगता है कि हमें उस चीज़ की भी मजम्मत करनी चाहिए जो हो रहा है। आज पूरी कौम हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, अपने देश के साथ खड़ी है, लेकिन इसके बाद जो मकानात का नुकसान किया जा रहा है और जो अगर जस्टिफाइबल है, नागुज़ीर है, लेकिन उसी मकान को नुकसान पहुंचना चाहिए, लेकिन उसके साथ दीगर मकानात को भी नुकसान पहुंच रहा है। हम विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से और LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन धमाकों से वो इलाके सहम गए हैं। उन धमाकों से वो जो वहाँ की औरतें हैं, वहाँ के बूढ़े हैं, वहाँ के बच्चे हैं, डर के मारे सहम चुके हैं। तो हम विनती करते हैं कि इस प्रोसेस को रोका जाए। अगर ये नागुज़ीर हैं तो कोई दूसरा तरीका इख्तियार किया जाए जिससे आम लोग और जो बेगुनाह लोग हैं वो परेशान ना हो। आपका नारा है, आपका ऐलान है कि बेगुनाह को गुनाहगार को छोड़ो मत। श्रीनगर जोम कौमी वात ये मौसमी खराबी दौरान जिला रामबन कन कयान इलाकन मज नुकसान सपदन सत वात आमद रफ्त बापत बंद कयान दोहन रोज इंतजामिया तरफ वत पे ट्रैफिक बहाल करने हवाले कोशिश जारी तज आज वात इंतजामिया तरफ मुकम्मल पट आमद रफ्त बापत बंद करना आमज युत जन वत पे मलबा आसानी सान तुलित वात आमद रफ्तस काबिल बनाने यी। ये जन इंतजामिया तरफ वत पे सफर करने वाले लूकन वन आव तम गन सफर करने ब्रो मुतलिक महकमे सत रब्त कर युत जन तिमन सफर करने दौरान कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। तो नाजरीन वोत खबरनामा शाम 7 बजे सपद तह बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवाल।